नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कोड जेनिक्स में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब कर लिया होगा। और यदि आपने अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि हरियाणा में एडीए की पोस्टें कब से निकलने वाली हैं, तो वो जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। तो आज की हम इस वीडियो में पता करेंगे कि ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म कब से कब तक, कितनी इसमें फ़ीस है, इसका क्राइटेरिया क्या है और कब ये एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो पोस्टें हैं ये 112 हैं, जिसमें से 54 पोस्टें तो हैं जनरल कैटेगरी की, 21 पोस्ट हैं एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी ऑफ हरियाणा, और 17 पोस्ट हैं बीसी ए ऑफ हरियाणा, 10 पोस्ट हैं बीसी बी ऑफ हरियाणा, और इकोनॉमिक बैकवर्ड के लिए जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हैं उनके लिए हैं पोस्टें 10। तो टोटल मिला के ये 112 पोस्टें होती हैं। और दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म 1/3/2023 से शुरू होगा और 28/3/2023 तक रात के 11:55 तक ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरे जाएंगे। और जो फ़ीस जमा कराने की लास्ट डेट है वो 28/3/2023 है, और वो भी 11:55 तक रात के हम अपनी फ़ीस जमा करा सकते हैं। और इसके बाद है कि इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेबिलिटी है कैसे होगी, तो ये जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है ये एचपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो और एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, ये सारी की सारी। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे, और इसके अंदर ये नीचे की तरफ ना कुछ फ़ोन नंबर्स भी दिए हैं यहाँ पे। तो इन फ़ोन नंबर पर अगर कोई डिफ़िकल्टी हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में आती है तो इन फ़ोन नंबर्स पे हम, ये हेल्प डेस्क है, इनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इसके लिए है कि जो डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ है वो हमारे पास होनी चाहिए, और एज एन एडवोकेट हमारा किसी भी बार काउंसिल में एनरोल होना चाहिए, ये इसकी सबसे मस्ट कंडीशन है। और ये जो एलिजिबिलिटी है इस कंडीशंस की भी, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की, वो हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है वो जो क्लोजिंग डेट है 28/3/2023 उससे पहले पहले कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि अगर दिसंबर में अगर किसी ने एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया दिसंबर 2022 तक और अभी तक उसने एनरोल नहीं कराया है, तो वो 28/3/2023 से पहले पहले किसी भी बार काउंसिल में अपने आप को एज एन एडवोकेट एनरोल करा ले तो उसकी एलिजिबिलिटी वहाँ से बन जाएगी, अदरवाइज़ वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद अगर हम पे स्केल की बात करें तो इसका जो पे स्केल है वो 53,100 से लेके जो लास्ट पे स्केल है वो 1,67,800 तक है। और सभी सर्विस रूल्स जो हरियाणा स्टेट प्रोसिक्यूशन लीगल के ग्रुप बी के होते हैं वो सभी रूल इस पे अप्लाई होंगे। एलिजिबिलिटी में हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एज की जो रिलैक्सेशन है वो भी 5 ईयर तक हैं, जब वुमेंस के लिए हरियाणा की जैसे टूल कास्ट हैं उनके लिए बीसीए बीसीबी की एज़ पर गाइडलाइंस हैं वो सब इसमें दी हुई हैं। उसके बाद रिजर्वेशन की बात करते हैं। अगर बीसीए बीसीबी कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जब तक ये फॉर्म अप्लाई होने की डेट आती है उससे पहले पहले हमें जो सर्टिफिकेट है एससी ए और एससी बी वाला, ये सभी को वो बनवा लेना चाहिए। क्योंकि इसमें जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये दिया गया है कि ये जो नोटिफिकेशन है हरियाणा गवर्नमेंट की, इसके अनुसार जो सर्टिफिकेट है शुड बी इशूड इन द ईयर ऑफ 22-23, मतलब वो लास्ट 6 मंथ के अंदर अंदर हमारे इस हिसाब से वो होना चाहिए, इशू होना चाहिए। पुराने वाला सर्टिफिकेट इसमें नहीं चलेगा। और जिन कैंडिडेट का ओबीसी सर्टिफिकेट है वो इसमें अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए आपको एडवाइस दी जाती है कि इसमें जो बीसीए बीसीबी का जो प्रॉपर सर्टिफिकेट है वो ही इसमें उसके साथ लगाएं। अगर कोई वुमेन एससी या एससी बी, एससी या बीसी ए बीसी कैटेगरी का
कोई भी अगर फॉर्म अपना अप्लाई करना चाहती है तो उसके लिए भी उसे कास्ट सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, तभी वो उस कैटेगरी का लाभ उठा सकती है। उसके बाद है जो कोई भी सर्टिफिकेट है, जैसे EWS का जो सर्टिफिकेट है वो भी नया इशू होना चाहिए, 22-23 ईयर 22-23 जो सेशन है उसके अंदर अंदर इशू होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। अब बात करते हैं कि इसमें फ़ीस कितनी जमा होगी। तो इसमें जो फ़ीस है जनरल कैटेगरी के वो 1000 रुपये है, और फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपीज़ है, और मेल कैंडिडेट जो कैटेगरी जैसे SC कैटेगरी, BC A BC B के लिए, EWS के लिए, वीकर सेक्शन के लिए ये 250 रुपये है। अगर कोई व्यक्ति डिसेबल है और 40% से ज़्यादा डिसेबल है तो उसकी ये एग्जाम्प्ट है, उसके लिए एग्जाम्प्ट है ये फ़ीस, उसको ये फ़ीस नहीं जमा करानी। तो दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो स्कैन कॉपी हमारी इस एप्लीकेशन फॉर्म में लगेंगी। तो सबसे पहले है कि ये जो स्कैन डॉक्यूमेंट हैं, ये जो लिस्ट दी हुई है स्कैन डॉक्यूमेंट्स की, ये जो पैरा नंबर 8 है ये वाली, तो इसके अनुसार सबसे पहले तो आपके पास एक स्कैन फ़ोटो ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट, फ़ोटो साइन की हुई फ़ोटो होनी चाहिए, उसके सिग्नेचर स्कैन होंगे इसमें, स्कैन कॉपी ऑफ डिग्री, मार्कशीट, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वो सारी की सारी इसमें अप्लाई होगी। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ जो भी कैटेगरी का जो लाभ होना चाहते हैं उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो, उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ जो हैंडीकैप वगैरह है उसके लिए उसका सर्टिफिकेट, या हरियाणा डोमिसाइल का सर्टिफिकेट भी हमारे पास होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ NOC डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, अगर एम्प्लॉई है तो उसकी भी स्कैन कॉपी, NOC की स्कैन कॉपी उसमें लगेगी। उसके बाद है स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ हैविंग वर्क ऑफ एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम कर रहे हैं उनको परमिशन के साथ उसकी कॉपी भी लगेगी इसमें। उसके बाद आधार, और इसके साथ साथ और इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि ना, इन्होंने लिखा है कि स्कैन कॉपी ऑफ आधार एंड परिवार पहचान पत्र ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट, ये दोनों ही चीज़ें इसमें स्कैन होकर लगेंगी, कि आधार कार्ड भी और परिवार पहचान पत्र भी। और सबसे लास्ट में है कि स्कैन कॉपी ऑफ एनरोल्ड एज एडवोकेट विद द काउंसिल, ये सभी डॉक्यूमेंट उसके साथ लगने वाले हैं। और दोस्तों इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी इन्होंने दिया हुआ है इसमें, कि किस तरह से की जाएगी। जो पैरा नंबर जो 6 है इसमें लिखा गया है कि ना, कि इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीइंग लार्ज, कमीशन विल अडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू द कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो उसके लिए सबसे पहले है कि ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ कैंडिडेट इन द एसेंशियल मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो होंगे उस परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे वो। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ कैंडिडेट इन ए डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विद द वेटेज एज डिसाइडेड बाय द कमीशन, की जो उनकी हायर क्वालिफिकेशन है तो उसको मोस्ट प्रेफरेंस इसमें दी जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वन एनी वन और ऑल ऑफ एनी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इफ़ मोर देन वन डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इन दिस प्रिस्क्राइब्ड, अगर एक से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उसकी, उसको भी इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ऑन द बेसिस ऑफ ए हायर क्वालिफिकेशन, अगर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें दी हुई है कि बैचलर ऑफ लॉ है, अगर हायर क्वालिफिकेशन है जैसे कि LLM है या उससे भी PhD है तो उनको भी इनमें प्रेफरेंस दी जाएगी। बाय काउंटिंग एक्सपीरियंस बिफोर एंड आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ ए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी इसमें ऐड किया जाएगा और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर। और मतलब प्रेफरेंशियल के लिए भी किसको प्रेफरेंस देनी है तो उसमें भी एक्सपीरियंस मस्ट होगा। जैसे दो अगर पर्सनस हैं उनकी क्वालिफिकेशन सेम है, नंबर उनके परसेंटेज के हिसाब से सेम बनते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस काउंट करके जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उसको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद टेस्ट तो होना ही है, जो अगर ये क्वालिफिकेशन अगर मैक्सिमम नंबर आते हैं तो फिर वो रिक्रूटमेंट टेस्ट भी उसमें लेंगे। तो दोस्तों ये थी ADA पोस्ट के लिए मैक्सिमम और मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस, उनका क्राइटेरिया कब से शुरू होने वाले हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली ADA की पोस्टों के लिए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं क्या क्या आने वाले हैं
हरियाणा की इसमें क्या जीके आने वाली है, क्योंकि इसमें 20 नंबर की तो आसपास जीके आएगी। तो जीके क्वेश्चंस रेगुलरली 30 से 40 क्वेश्चन रेगुलर आपको मेरे इस चैनल पर आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्त हैं जो एडवोकेट हैं उनको इसको शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। धन्यवाद।